राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। अब सब लोग सीधे बैठो, कमर सीधे करके बैठो, आंख खोल के बैठो, नहीं तो नींद आएगी। ब्रह्म मुहूर्त बेला का समय है। बहुत भाग्यशाली हैं जो सत्संग में चल कर के आए हैं। वही चल कर के आए हैं जिनको भगवान की तरफ चलने की लगन है, रुचि है। नहीं तो ट्रेन पकड़ने के लिए आदमी तो 2:30 बजे रात में स्टेशन पहुंच जाता है, परंतु 5 बजे की प्रार्थना में लगन नहीं है तो नहीं पहुंच पाता। स्वामी जी महाराज अभी सत्संग की महिमा बता रहे थे कि सत्संग तरी और मरी हमेशा नहीं रहती। तरी मतलब अनुकूलता और मरी मतलब प्रतिकूलता। जैसे कोरोना का काल था, उसको मरी कहते हैं, और हमारे मन चाहिए होवे, जीवन में सुखदायी परिस्थिति आवे, इसको तरी कहते हैं। तो स्वामी महाराज ने कहा कि तरी और मरी हमेशा नहीं रहती। हमेशा व्यापार में नफा नहीं मिलता और हमेशा प्रतिकूलता भी नहीं रहती। तो जैसा मौका मिला है अभी सत्संग की बातों को अपने जीवन में उतार करके लाभ ले लेना चाहिए। देखो, संतों ने सत्संग की नाम जप की बड़ी भारी महिमा बताई है। क्यों? क्योंकि सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। साधन भजन करना ये भी बढ़िया है, श्रेष्ठ है, करना भी चाहिए, परंतु संतों ने कहा ये कमा करके धनी बनना है। और सत्संग सुनना, सत्संग की बातों को ग्रहण करना, ये कमाया हुआ धन मिलता है। एक बालक है जो कि झोपड़पट्टी में जन्म लिया, अनाथालय में जन्मा, बिल्कुल गरीब है, लखपति भी नहीं है, परंतु कोई धनी मनी व्यक्ति, कोई सेठ साहूकार उसको गोद में ले ले, दत्तक पुत्र बना ले, तो गोद जाते ही करोड़पति बन जाता, अरबपति बन जाता है। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। संत महात्मा ऋषि मुनि जब करते हैं, तब करते हैं, कष्ट उठाते हैं, प्रतिकूलता सहते हैं, मान अपमान सहते हैं, और उसके बाद उनको जो ज्ञान अर्जित होता है घंटे आध घंटे में वो पूरी बात बता देते हैं। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। लोग कहते हैं कि इसके पास बहुत गाड़ियां हैं, बहुत फैक्ट्री है, बहुत रुपया है, बेटा बेटी हैं, बहुत मान बढ़ाई है, ये बहुत, इसके ऊपर भगवान की कृपा है। तो संतों ने कहा कि वास्तव में ये कृपा नहीं है, ये तो उसके भाग में, प्रारब्ध में था, इसलिए धन बेटा बेटी मिल रहे हैं। भगवान की कृपा क्या है कि भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान की कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे, ये भगवान की कृपा है। सत्संग मिलना भगवान की कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान विशेष कृपा करते हैं तो सत्संग का मौका देते हैं, कथा का मौका देते हैं। संतों ने कहा कि जैसे सर्प और नेवले का आपस में बैर होता है, सर्प नेवले को डसने के लिए दौड़ता, नेवला सर्प को मारने के लिए दौड़ता है, काटने के लिए दौड़ता है, तो दोनों में आपस में बैर होता है, सर्प और नेवले में। तो संतों ने कहा कि सर्प जब नेवले को डस लेता है, घायल हो जाता है,
सर्प का विष चढ़ जाता है तो लड़ाई छोड़ के जाता है, अपने जड़ी बूटी सूंघ लेता है। जड़ी बूटी सूंघ करके स्वस्थ हो जाता है। फिर आकर के सर्प से नेवला लड़ता है, फिर सर्प उसको डस लेता है, फिर घायल हो जाता है। फिर लड़ाई छोड़ के जाता है, जड़ी बूटी सूंघ लेता है, स्वस्थ हो जाता है। ऐसे कई बार नेवला घायल होता है और कई बार जड़ी बूटी सूंघ करके नेवला जो है सर्प को मार डालता है। तो संतों ने कहा कि इसी प्रकार से जो ये संसार है ये सर्प के समान है। कभी भाई भाई में प्रेम होता है, कभी खटपट हो जाता है, कहीं व्यापार में नफा होता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी घर में बच्चा जन्मता है, कभी चला जाता है। तो ये संसार रूपी सर्प डस लेता है किसको? हम जो नेवले के समान मनुष्य हैं। अब मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, विचलित हो जाता है, और कितना विचलित होता है, कितना दुखी होता है कि आत्महत्या भी कर लेता है। इतना संसार का जहर चढ़ जाता है कि आदमी आत्महत्या कर लेता है। सोचता है कि मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, और मर करके फिर अधम योनियों में जाना पड़ता है। तो संतों ने कहा कि जैसे नेवला अपने जड़ी बूटी को पहचानता है और जड़ी बूटी सूंघने के बल पर सर्प को मार डालता है, तो नेवले की जड़ी बूटी औषधि वनस्पति और मनुष्यों की जड़ी बूटी है सत्संग। बोलो कन्हैया लाल की। मनुष्यों की जड़ी बूटी है सत्संग। सत्संग करता रहे, घर गृहस्थी का भी काम धाम करता रहे, तो उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोबाइल 50,000 का है परंतु रोजाना चार्ज करना पड़ता है। अब कोई सोचे कि 50,000 लगा दिया, बार बार क्या चार्ज करूं, तो भाई चार्ज करना पड़ता है। रोजाना रोटी खानी पड़ती है, वर्षों से खा रहे हैं, 90 साल बीत गया फिर भी वही रोटी दाल। तो जैसे शरीर रक्षा के लिए रोटी की जरूरत है, जल की जरूरत है, वायु की जरूरत है, ऐसे आत्मा का खुराक है सत्संग। सत्संग सुनने से एक शक्ति मिलती है, सत्संग सुनने से एक बल मिलता है, सत्संग सुनने से हमारा आगे का भविष्य प्रशस्त होता है, आगे हमें रास्ता मिलता है। सत्संग एक टार्च के समान है, एक लालटेन के समान है। सत्संग एक दर्पण के समान है। जैसे दर्पण पर मैला जम गया हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता, परंतु दर्पण यदि साफ सुथरा हो तो अपना मुख दिखने लग जाता है। ऐसे सत्संग से हमें पता लगता है कि हम किधर जा रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है, इतने वर्ष बीत गए, भगवान में हमारा मन कितना लगता है। तो सत्संग से एक विद्या मिलती है, सत्संग से कमाया हुआ धन मिलता है, और बिना सत्संग के तो मनुष्यों की दशा भूत प्रेत जैसी है। मनुष्यों की दशा भूत प्रेत जैसी है। देखो राजस्थान में चुरू जिला पड़ता है, तो वहाँ गुरुकुल में सत्संग स्वामी जी महाराज जी का हो रहा था। तो एक सत्संगी भाई गुरुकुल से जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तो हमारा पुराना मित्र है, सड़क पर बालक को गोद में लेके टहल रहा है। वो गए, राम राम किए और कहने लगे कि आप सत्संग में क्यों नहीं बैठे? ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष की बातें सत्संग में चल रही है, आप सत्संग में क्यों नहीं बैठे? तो उन सज्जन ने कहा कि देखो जी, हमारी सत्संग में रुचि नहीं है। तो सत्संगी भाई समझ गए कि सत्संग में रुचि नहीं तो कुसंग में रुचि होगी। दो ही तो रास्ता है, या तो उल्टे जावे या सुलटे जावे। सुलटे जाएगा तो सत्संग में आएगा, कथा सुनेगा, मंदिर में दर्शन करेगा, घर में नित्य नेम करेगा, पूजा पाठ करेगा। और यदि उल्टा रास्ता पकड़ लिया तो अंडा मांस मछली खाएगा, मदिरा पिएगा, झूठ कपड़े बेईमानी करेगा। तो सत्संगी भाई ने सोचा कि है तो हमारा ये मित्र, इसको कोई अभी सत्संग मिला नहीं है,
सत्संग मिला भी नहीं है, सत्संग करता भी नहीं है, तो इसको कुछ ज्ञान की बातें बतानी चाहिए। तो सत्संगी भाई ने कहा कि देखो मैं आपसे 3 बातें पूछता हूँ, आप नाराज तो नहीं होगे। उन सज्जन ने कहा कि हम आप तो मित्र हैं, क्लास फेलों हैं, एक साथ पढ़ाई किए हैं, चाहे जितनी बातें पूछ लो। तो सत्संगी भाई ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि पत्नी आपकी आज्ञाकारी है? बोले हाँ, पत्नी तो बिल्कुल आज्ञाकारी है, वो सत्संग में आई है, गीता रामायण पढ़ती है, एकादशी का व्रत करती है, बिल्कुल पत्नी आज्ञाकारी है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान नहीं करे कुछ ऐसा हो जाए, परंतु किसी कारणवश पत्नी संसार से जा सकती है कि नहीं, अर्थात उसकी मृत्यु हो सकती है कि नहीं। तो उन सज्जन ने कहा क्यों नहीं, घर में बच्चा मर जाता है, जन्मते ही मर जाता है, युवावस्था में मर जाता है, वृद्धावस्था में तो संत महात्माओं का भी सही नहीं रहता। तो पत्नी के सामने पति चला जाए, पति के सामने पत्नी चली जाए, बिल्कुल संभव बात है। सत्संगी भाई ने कहा कि देखो दूसरी बात पूछता हूँ, आपका स्वास्थ्य मेरे को बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, परंतु भगवान नहीं करे कि आपके शरीर में लकवा लग जाए, कैंसर हो जाए, जिससे डॉक्टर कह दे कि महीने 2 महीने के और मेहमान हैं। ऐसी भयंकर बीमारियां लग सकती है कि नहीं। तो उन सज्जन ने कहा क्यों नहीं, माँ के घर में ही बच्चे को बीमारियां लग जाती है, युवावस्था में बीमारियां लग जाती है, वृद्धावस्था में तो सही बीमारियों का पिटारा बन जाता है, बिल्कुल संभव बात है, लकवा ही मार सकता है, कैंसर भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। सत्संगी भाई ने कहा कि देखो तीसरी बात पूछता और अंतिम बात पूछता हूँ कि आप नौकरी व्यापार कुछ न कुछ तो करते होंगे जीवनोपार्जन के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ न कुछ तो आप करते ही होंगे। तो उन सज्जन ने कहा कि मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान नहीं करे कुछ ऐसा हो जाए, परंतु कल्पना करो कि किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट सकती है कि नहीं। जो आप 1,50,000 रुपये महीने कमाते हैं वो आय आना बंद हो सकता है कि नहीं। उन सज्जन ने कहा क्यों नहीं, कईयों की नौकरी छूट जाती है, हमारी नौकरी छूट जाती, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, बिल्कुल नौकरी छूट सकती है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि आप कल्पना करो, भगवान नहीं करे ऐसा हो जाए, परंतु कल्पना करो कि आपकी पत्नी आपके सामने चली जाए, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाए, आपके शरीर में लकवा या कैंसर हो जाए, डॉक्टर साहब कह दे कि महीने 2 महीने के और मेहमान हैं, और आपकी नौकरी छूट जाए, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर आपको दुख होगा कि नहीं होगा। ये सत्संगी भाई ने उनसे पूछा जिन्होंने कहा हमारी सत्संग में रुचि नहीं है। तो सज्जन सोचने लगे कि इसका उत्तर क्या दें। तो उनके दिमाग में जो बातें आई, उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुखी तो होना ही पड़ेगा। सत्संगी भाई तपाक से बोल बैठे, इसलिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग की जरूरत किस लिए है कि धन जाते तन रोगते, धन जाते तन रोगते, घर मानुष मर जाए, 3 धक्का से रामदास सकल बिकल होए जाए। धन जाते, व्यापार में घाटा लग जाए, नौकरी छूट जाए, धन जाते तन रोगते, शरीर में भयंकर बीमारियां हो जाए, और घर मानुष मर जाए, घर में कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए, तो 3 धक्का से रामदास, श्री रामदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर 3 धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए। लोग विकल हो जाते, दुखी होते, आत्महत्या कर लेते। हम लोग कई वर्ष पहले बंगाल में गए थे, तो कालियागंज एक शहर पड़ता है, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ 3 अग्रवालों ने सुसाइड कर लिया।
आत्महत्या कर लिया। तो हम लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों? बोले शेयर में घाटा लग गया, जुआ में घाटा लग गया। अब रुपए को ही सब कुछ मान लिया, अब स्वामी मान लिया रुपए को, स्वामी चला गया, अब सेवक तो मरेगा। बिना सत्संग के तो जीवन बिल्कुल निरर्थक है। निरर्थक नहीं, वो भूत प्रेत योनि में चला जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग कहते मुक्ति को, मोक्ष को। स्वर्ग का जो सुख है, मुक्ति का जो आनंद है, उसको तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर लौ मात्र का, थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए, तो लौ मात्र का जो पल्ला है, सत्संग का पल्ला है, वो भारी पड़ जाएगा। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसलिए संतों ने कहा कि समय निकाल करके सत्संग में जरूर आना चाहिए, क्योंकि सत्संग हमेशा नहीं मिलता। घर में काम धंधा तो हमेशा रहता है, तो काम धंधा तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, परंतु सत्संग मिलना हमारे हाथ की बात नहीं है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जरा सत्संग कर देखो तो क्या बदलाव आता है, तपत सब दूर होती है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बनाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग, बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। सत्संग एक औषधालय है। जैसे कि बीमार आदमी औषधालय में जाता है तो उसके लायक कोई न कोई दवाई मिल जाती है, ऐसे सत्संग में आने से डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, कई समस्याओं का समाधान सत्संग से होता है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूत भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। सो जाने उस सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनु पाऊ। जिनके अंदर अच्छी बुद्धि आई, अच्छे विचार आए, अच्छे भावनाएं जगी, सेवा करने की भावना जगी, माता पिता सास ससुर के आदर करने का भाव जगा, तो मूल में सत्संग का ही प्रभाव है।
तो जो सज्जन कह रहे थे हमारी सत्संग में रुचि नहीं है, वो तत्काल जाकर के सत्संग में बैठ गए। उनको इस बात का एहसास हो गया, इस बात का आभास हो गया कि हमारे पास करोड़ों रुपए क्यों न हो, घाटा लगेगा, दुखी होना पड़ेगा। हमारा खूब भरा परिवार, लंबा परिवार क्यों न हो, कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाएगी, दुखी होना ही पड़ेगा। हमारा स्वास्थ्य कितना बढ़िया क्यों न हो, लकवा लग जाए, कैंसर लग जाए, दुखी होना ही पड़ेगा। तो वास्तव में सत्संग से हमें सम रहने की विद्या मिलती है कि हर परिस्थिति में भगवान कृपा है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर संतों ने कहा कि हमारे पुराने पाप नष्ट होते हैं, इसलिए प्रतिकूलता में मनुष्य का ज़्यादा विकास होता है। अनुकूलता में बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जो भगवान के तरफ चले। प्रायः भगवान के तरफ तभी चलते हैं जब जीवन में दुख आता है। कुंती माता ने एक बार कन्हैया ने कुंती माता से कहा कि बुआ हमारे से कुछ न कुछ आप मांग लो। तो कन्हैया ने कहा कि कुंती ने कहा कि कन्हैया यदि तुम देना ही चाहते हो तो हमारे जीवन में दुख ही दुख देते रहो। कन्हैया ने कहा बुआ इतना दुख आपके जीवन में आया, आपके बेटे जंगल में भटक रहे हैं, कितनी प्रतिकूलता आई, कितना दुख आया, अभी दुख से आपका पेट नहीं भरा। तो कुंती माता के नेत्र सजल हो गए। कुंती माता ने कहा कन्हैया जब जीवन में दुख आता है तब तुम्हारी याद आती है। बोलो कन्हैया लाल की। जब जीवन में दुख आता है तो तुम्हारी याद आती है। स्वामी महाराज ने कहा कि अनुकूलता में आदमी अभिमान करता है, भगवान को भूलता है, अभिमान में फूलता है, दो घाटा लगता है। अनुकूल परिस्थिति रहने पर अभिमान में फूलता है कि देखो हमारे पास इतना धन है, तुम्हारे पास थोड़े है, हमारे तो इतना खेत है, तुम्हारे पास कम है, हमारे पास 4 पहिए गाड़ी है, तुम्हारे पास साइकिल भी नहीं है। तो अभिमान में तो फूलता है और भगवान को भूलता है। तो सज्जन तत्काल जाकर के सत्संग बैठ गए। उनको इस बात का आभास हो गया कि भाई प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हमें दुखी होना ही पड़ेगा। तो सत्संग से विद्या मिलती है, हर परिस्थिति में भगवान कृपा। जो भी परिस्थिति आवे, चाहे सुखदायी परिस्थिति आवे चाहे दुखदायी परिस्थिति आवे, दोनों में भगवान की कृपा है। माँ चाहे बालक को दूध पिलावे और चाहे थप्पड़ लगावे, दोनों में भगवान की दया और कृपा भरी है। कोई छोटे बालक को माँ थप्पड़ लगा रही हो और आप भी जा कर के थप्पड़ लगाने लग जाओ बालक को, अब माँ पूछे कि आप थप्पड़ क्यों लगा रहे हो, बोले मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, तो माँ आपको ही थप्पड़ लगाने लग जाएगी। अरे भाई मेरा बेटा है, हम कुछ भी करूँ। तो संतों ने कहा कि माँ दूध पिलाती है, ये तो माँ की दया है, परंतु थप्पड़ लगाती है उसे माँ की कृपा है। तो दया से बढ़कर के कृपा होती है। तो अनुकूलता में तो भगवान की दया है और प्रतिकूलता आवे, दुखदायी परिस्थिति आवे, घाटा लगे, अपमान होवे, इसमें भगवान की कृपा है। भगवान कृपा क्या है कि भगवान हमें स्नान करा करके शुद्ध बना रहे हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हमारे पुराने पाप नष्ट होते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। परंतु प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हम दुखी हो जाते हैं, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग नहीं हुआ। परंतु प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भगवान की कृपा मान करके हम प्रसन्न रहे, उसका नाम भजन हो गया। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगल विधान मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन है, तू जाएगा कहाँ, इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन।
ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। तुझको बुरा बुरा कहे कर सूर तू क्षमा, वाणी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो। तो ये विद्या सत्संग से हमें मिलती है कि चाहे जो परिस्थिति है उसमें भगवान की कृपा है। ये विद्या बाजार में नहीं मिलेगी, ये विद्या बच्चों की पढ़ाई में नहीं मिलेगी, ये विद्या तो सत्संग में मिलेगी। तो इसलिए रोजाना सत्संग की जरूरत है, रोजाना अच्छी पुस्तकें पढ़ने की जरूरत है, रोजाना स्वाध्याय करने की जरूरत है, रोजाना भगवान के नाम का जप करने की जरूरत है। इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में प्रकाश मिलता है, हमारे जीवन में एक बल मिलता है। अनूपगढ़ में एक बहन का बेटा मर गया, लगभग 13 साल का बच्चा था, एक ही बेटा था। तो पूजा पाठ तो छोड़ दिया। वास्तव में जो भगवान का पूजन इसलिए करते हैं कि हम भगवान का भजन पूजन करेंगे तो हमारे जीवन में सुखदायी परिस्थिति बनी रहेगी, अनुकूलता बनी रहेगी, घर में कोई मरेगा नहीं, व्यापार में कोई घाटा नहीं होगा। और ऐसा आशा रख लेते हैं, ऐसी बातें हृदय में धारण कर लेते हैं। और जब जीवन में दुख आता है तो कहते हैं भगवान नहीं है। तो वास्तव में वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान में नहीं लगते, वो तो भगवान को एक साधन मानते हैं। जैसे मशीन लगाते हैं, मशीन लगाएंगे तो रुपया पैदा होगा, ऐसे भगवान को एक मशीन मान लेते हैं कि भगवान को मानेंगे तो हमारे जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। वास्तव में असली भगत का ये लक्षण नहीं होता। भगवान चाहे सुखदायी परिस्थिति भेजे चाहे दुखदायी परिस्थिति भेजे। अब बेटा तो चला गया, बेटे की आयु इतनी थी, परंतु अब जो है माँ जो है चिंता करते करते दुखी हो जाती है। अब चिंता करते करते तुम मर जाओ, सिर पटक करके मर जाओ, बेटा तो आएगा नहीं। रज्जब रोए कौन को हंसे सो कौन विचार, गए सुआवन के नहीं रहे सो जावन हार। रज्जब जी महाराज कहते हैं किसके लिए तो रोवें और किसके लिए हंसे। क्यों? क्योंकि जो चले गए वो तो आने वाले हैं नहीं, और जो हैं वो सब के सब जाने वाले हैं। तो खास बात यह है कि सत्संग करना बहुत आवश्यक है, और सत्संग मिलना बहुत कठिन बात है, परंतु भगवान कृपा करते हैं तो अच्छे साहित्य मिला देते हैं। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज जी की पुस्तकें अपने आप में सत्संग है। उन पुस्तकों को लेकर के पढ़ो, बहुत पढ़ते शांति मिलती है। हमारे को लोग मिले हैं दिल्ली में, हम लोग गीता प्रेस के प्रचार में लगे थे, कुछ साधक लोग, संत लोग। तो कुछ नवयुवक आए तो उन्होंने कहा देखो ये पुस्तकें अच्छी अच्छी पढ़ो। तो एक सज्जन तुरंत अपना बैग खोल करके अच्छे बनो पुस्तक निकाले। महाराज जी की पुस्तक है अच्छे बनो, उसमें 15 लेख है, जिसमें 13वां लेख है प्रतिकूल परिस्थिति लाभ कैसे ले। तो मैंने कहा अपने बैग में पुस्तक रखते हो? बोले हमारी ये पुस्तक हमारी दवाई है। जैसे आदमी है, अब बीमार आदमी है तो दवा अपने पॉकेट में रखता है, बैग में रखता है, सिर में दर्द हो गया तो गोली निकाल के खा लेता है। तो उन सज्जन ने कहा कि पुस्तक हमारी दवाई है, हमारे को डिप्रेशन, टेंशन, अशांति होती है, ये पुस्तक पढ़ लेता हूँ, शांति मिल जाती है। महापुरुषों के साहित्य को पढ़े भी सत्संग है, गीता रामायण भागवत नियमित पढ़े भी सत्संग है, भगवान के नाम का जप करे भी सत्संग है। और असली सत्संग क्या है कि भगवान से संबंध जोड़ना, ये असली सत्संग है। किसी को सच्चर्चा कहते हैं, सच्चर्चा, स्वाध्याय, सच्चिंतन, परंतु सत्संग किसका नाम है कि भगवान को अपना मान लेना असली सत्संग है। क्योंकि भगवान से संबंध एक बार जोड़ लिया तो सदा सदा के लिए भगवान अपने हो गए। भगवान तो अपने हैं, परंतु हम भूल गए हैं, संसार को अपना मान लिया, भगवान को भूल गए हैं। इसलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं कि भाई आपके भगवान है, भगवान को अपना मानो।
जैसे कोई एमए का विद्यार्थी हो पढ़ने वाला, अब उसको ये थोड़े कहा जाता है कि तुम 2-2-4 मानो, वो कहेगा माने क्या, 2-2-4 तो होता ही है। परंतु प्राइमरी में बच्चा जाता है, एडमिशन होता है, तो उसको कहा जाता है कि बेटा 2-2-4 2-2-4 बोलो। वो 2-2-4 करते करते उसको याद हो जाता है, 2-2-4 होता है। ऐसे ही भगवान तो हमारे अपने हैं, परंतु हम संसार को अपना मान लिए, भगवान को भूल गए। संसार को अपना मान लिए, भगवान को भूल गए, और संसार में सुख मिलने वाला है नहीं। चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए हो जावे, अरबपति खरबपति बेचारे सुसाइड कर लेते, आत्महत्या क्यों कर लेते। यदि रुपए से सुख होता तो अरबपति आदमी खरबपति आदमी आत्महत्या क्यों करता भाई। तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। वास्तव में भगवान की तरफ चलने से ही असली शांति मिलती है। तो खास बात महाराज जी ने बताई कि भाई सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता है, समय निकाल करके सत्संग में जरूर आना चाहिए। कई नए उम्र के बालक बालिकाएं सोचते हैं अभी तो हमारा सत्संग में जाने का समय थोड़े है, अभी तो खाओ पियो मौज करो घूमो टहलो रुपया कमाओ। अरे भाई उम्र का कुछ पता नहीं है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम यहाँ मुकाम रहा चिरकाल से रिवाज रही। यहाँ का ऐसा नियम नहीं है कि जो पहले आया हो पहले जाएगा, आया तो बाद में और पहले चला जाता है। हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपने हृदय पर हाथ धर करके विचार करो, मन में विचार करो कि हम लोगों से छोटे वाले भी चले गए, हम लोगों के बराबर उम्र वाले भी चले गए, और हम लोगों से बड़े वाले भी चले गए। हम लोग तो मुफ्त बैठे हैं। क्यों मुफ्त बैठे हैं? कि हम जिम करते हैं, घी खाते हैं, बादाम खाते हैं, इसलिए नहीं बैठे हैं। श्वास बाकी है, और कितना श्वास बाकी है कुछ पता नहीं है, और श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ेगा। देख लो 90 साल के दादाजी बैठे रहते हैं और 5 साल का पोता चला जाता है। क्यों चला जाता है? श्वास पूरे हो गए। तो श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। और ये तो बहानेबाजी है कि लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, कोरोना हो गया, सब बहानेबाजी है। मूल में हमारे श्वास खत्म हो गए। तो संतों ने कहा कि गिनती के श्वास मिले हैं, और जितनी हमारी आयु यानी श्वास मिले हैं, अब उसमें यदि हम झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हैं तो श्वास जल्दी जल्दी खर्च होंगे, जल्दी मरना पड़ेगा। 70 साल तक जीने वाला व्यक्ति 50 साल में जयराम जी के हो जाएगा। और यदि हमारे जीवन में ईमानदारी है, सच्चाई है, हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे हृदय में शांति रहेगी। झूठ कपट बेईमानी व्यभिचार दुराचार नहीं करते तो हमारे हृदय में शांति रहेगी। श्वास धीरे धीरे खर्च होंगे, तो 70 साल तक जीने वाला व्यक्ति 90 साल तक जी जाएगा। श्वास तो जितना मिला उतना ही रहता है, परंतु संतों ने कहा आयु न घटती है न बढ़ती है, और घटती बढ़ती भी है, दोनों बातें हैं। तो कैसे? यदि हमारे जीवन में शांति है तो हमारे श्वास धीरे धीरे खर्च होंगे। 70 साल तक जीने वाला व्यक्ति 90 साल तक जी जाएगा। और यदि हमारे जीवन में झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी है तो श्वास जल्दी जल्दी खर्च होंगे। 90 साल तक जीने वाला व्यक्ति 70 साल में चला जाएगा। तो भाई जो मानव से मिला है, तो मानव से हमें किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब बातों की जानकारी सत्संग से मिलती है। बिना सत्संग के तो जीवन अधूरा है। एक बार मनुष्यों की तुलना पशुओं से की जाए, पशुओं की तुलना मनुष्य से की जाने लग गई, तो पशु नाराज हो गए। पशुओं ने कहा कि हमारी तुलना मनुष्यों से क्यों करते हो भाई? तो पूछा गया क्यों? तो पशुओं ने कहा कि हम लोग तो अपने पुराने पापों को भुगत करके, और हमें मनुष्य से मिलने का नंबर आ रहा है, अब हमें भगवान मनुष्य बनाएंगे। परंतु मनुष्य तो अंडा मांस मछली मदिरा खा पी करके तो भूत प्रेत की योनि में जा रहा है, तो नीचे जा रहा है। हम तो ऊपर आ रहे हैं, ये तो नीचे जा रहा है, तो हमारी इसकी बराबरी कैसे होगी? पशु नाराज हो गए। तो जब तक मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं मिलता तब तक बहुत ही अधूरापना रहता है, अधूरापना। इसलिए सत्संग का कदर करना चाहिए, सत्संग को महत्व देना चाहिए। हम जिस चीज़ को महत्व देते हैं वो बातें जीवन में आ जाती है।
और जिस चीज़ को महत्व नहीं देते वो भगवान छीन लेते हैं। जो अच्छे संतों का या सत्संग का तिरस्कार करता है, भविष्य में भगवान उसको अच्छे सत्संग नहीं देते। अच्छा मालिक है और नौकर उसका दुरुपयोग करता है तो कहीं भी चला जावे उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अच्छा नौकर है, ईमानदार है, मेहनती है, परिश्रमी है, और यदि मालिक उसका दुरुपयोग करता है तो भविष्य में उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। पत्नी है, पति का आदर सम्मान नहीं करती है तो किसी जन्म में चली जावे उसको अच्छा पति नहीं मिलेगा। और अच्छी पत्नी है, आज्ञाकारी है, कर्मठी है, मेहनती है, पति उसका अनादर करता है, तिरस्कार करता है तो किसी जन्म में चला जाए उसको अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। भोजन में हम थाली में छोड़ देते हैं, जूठा छोड़ देते हैं तो भूखा रहना पड़ेगा। निरर्थक जल हम बहाते हैं तो हमें प्यासा रहना पड़ेगा। ये संसार का नियम है। संतों ने कहा कि जो जिस चीज़ का दुरुपयोग करता है भगवान उसको दोबारा भविष्य में उसको नहीं देते, छीन लेते। तो इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है और आवश्यक कार्य को आगे पीछे करके सत्संग में जरूर आना चाहिए। और 3 काम तो कभी पूरे नहीं होते, नींद, बात और काम। चाहे जितना नींद ले लो, बिस्तर पर लेटते ही पट से नींद आ जाएगी। बातें चाहे जितना कर लो फिर भी बाकी रहेगी। काम धाम चाहे जितना कर लो, कुछ न कुछ काम तो बाकी रहेगा। तो नींद, बात और काम कभी पूरे नहीं होते, परंतु समय निकाल करके सत्संग का आदर सम्मान करना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यही खड़े हो जाओ, यही 5 परिक्रमा कर लेते हैं, प्रभात फेरी।